शेयर जो हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में बहुत तेजी से गिरा था, वो है आईजीएल का। प्रेशर आज भी है, हालांकि प्रेशर थोड़ा सा आज कम है। हालांकि हमारे पास एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आईजीएल का यह कहना है कि पॉलिसी के असर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दिल्ली की ईवी पॉलिसी को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए, निश्चित तौर पर एक अहम अपडेट होगा निवेशकों के लिए, क्या कह रही कंपनी? देखिए, आईजीएल से जुड़े जो हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट की जो ईवी पॉलिसी आई है उसका जो इम्पैक्ट होगा आईजीएल के ऊपर वो ज्यादा ओवर हाइप करके दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी नई है या अचानक से आ गई है। इनफैक्ट इस पर 2 साल से चर्चा चल रही थी, लिहाजा इस बात की संभावना थी कि ये पॉलिसी आएगी और आईजीएल ने उसी के हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 7 सालों के बाद अगर आप इम्पैक्ट पर नजर डालें तो आईजीएल के बिजनेस पर इसका 15 से 20% के ही आसपास तक इम्पैक्ट दिख रहा है। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो आईजीएल का नेटवर्क है वो फैल रहा है, वो दिल्ली एनसीआर से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो सीएनजी पीएनजी जो कोर बिजनेस है आईजीएल का वो दिल्ली और एनसीआर से बाहर निकलकर करीब 30 जिलों तक पहुंच गया है। लिहाजा आईजीएल का जो सीजीडी बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है। जाहिर तौर पे इस पॉलिसी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लॉन्गर रन में देखने को नहीं मिलेगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखने की जरूरत है, वो ये है कि आईजीएल का जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आईजीएल इस वक्त ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस में, बैटरी स्वैप बिजनेस में, साथ ही साथ जो उसका एलएनजी बिजनेस है उस पर भी फोकस कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो लॉसेस होंगे जो कि 15 से 20% के आसपास अनुमानित है वो भी। ऑलराइट, ठीक है प्रकाश, शुक्रिया इस खबर के लिए और यह जानकारी देने के लिए कि बाजार में इस बढ़ती हुई गिरावट अब 19,300 के